शहर के बीचों बीच बना था रिवरडेल कॉलेज, एक ऐसा कॉलेज जहां दिन में हंसी, दोस्ती और सपनों की बातें होती थी और रात में सन्नाटा अपने साथ अनजाने डर लेकर आता था। इसी कॉलेज में पढ़ता था आर्यन, शांत, समझदार और हर किसी की मदद करने वाला लड़का। आर्यन हमेशा फुल स्लीव्स पहनता, चाहे गर्मी कितनी ही क्यों न हो। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ छुपा रहा हो। लेकिन कोई शक नहीं करता था, क्योंकि वह हर किसी से प्यार से बात करता, लड़ाइयों से दूर रहता और जरूरतमंदों के लिए हमेशा खड़ा रहता। कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड थी सिया। सिया को आर्यन से सच्चा प्यार था। उसे लगता था कि आर्यन बाकी लड़कों से अलग है, ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा समझदार। लेकिन एक बात उसे हमेशा खटकती थी, आर्यन ने उसे कभी अपने घर नहीं बुलाया था। हर बार कोई न कोई बहाना, घर थोड़ा दूर है, अभी ठीक नहीं है, कभी और। चांदनी रात का बुलावा। एक दिन कॉलेज में फुल मून नाइट की बात हो रही थी। दोस्तों ने मजाक में कहा, आज की रात बड़ी अजीब होती है। कहते हैं इस रात आत्माएं जाग जाती हैं। आर्यन का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। सिया ने नोटिस किया। शाम को आर्यन ने खुद सिया को फोन किया, अगर तुम चाहो आज मेरे घर आ सकती हो। सिया खुश भी थी और हैरान भी। रात करीब 10 बजे सिया एक सुनसान रास्ते से होकर आर्यन के घर पहुंची। घर शहर से दूर, जंगल के पास था, पुराना, पत्थरों से बना हुआ। दरवाजा खुला। आर्यन सामने खड़ा था, लेकिन आज उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। अगर डर लगे तो अभी वापस चली जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। सिया मुस्कुराई। मैं तुमसे डरूं? पागल हो क्या? घर का अजीब माहौल। घर के अंदर घुसते ही सिया को अजीब ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने निशान, कुछ जगह खरोंचे, जैसे किसी जानवर ने नाखून मारे हों। ये निशान? सिया ने पूछा। आर्यन ने बात टाल दी। घड़ी ने 12 बजाए। बाहर पूरा चांद निकल आया था। तभी आर्यन के चेहरे पर दर्द उभर आया। वो घुटनों पर गिर पड़ा। सिया, प्लीज मेरी बात मानो, अभी इस कमरे को लॉक कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन, क्या हुआ तुम्हें? अचानक उसकी सांस तेज हो गई। हड्डियों के चटकने की आवाज आने लगी। उसकी पीठ टेढ़ी होने लगी। सिया की आंखों के सामने जो हो रहा था, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आर्यन चीखने लगा। उसके हाथों से नाखून निकल आए, लंबे, नुकीले। चेहरे पर बाल उगने लगे। आंखें पीली हो गई। कुछ ही पलों में आर्यन इंसान नहीं रहा। वो बन चुका था आदमखोर भेड़िया। सिया चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। भेड़िए ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो उस पर झपट पड़ेगा, लेकिन वो रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। भेड़िया दर्द भरी आवाज में बोला, मैंने किसी को नहीं मारा सिया, मैंने खुद को हमेशा बांध कर रखा है। वो उसे कमरे के एक कोने में ले गया, जहां जंजीरें लगी थी। हर चांदनी रात मैं खुद को बांध लेता हूँ, ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। सिया कांपते हुए बोली, तुम एक वेयरवुल्फ हो? हाँ, लेकिन अच्छा वाला। उसने सिर झुका लिया। अचानक बाहर से आवाजें आईं। ग्रामीणों की भीड़, हाथों में आग और हथियार। भेड़िया यही है, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिया समझ गई, आज सिर्फ आर्यन ही नहीं, उसका प्यार भी खतरे में है।
भीड़ घर में घुस आई। भेड़िया आर्यन जंजीरों में जकड़ा था। सिया उसके सामने खड़ी हो गई। अगर इसे मारना है तो पहले मुझे मारो, उसने चिल्लाकर कहा। भीड़ रुक गई। धीरे धीरे चांद बादलों में छिप गया। आर्यन फिर से इंसान बनने लगा। खून, पसीना और दर्द के बाद वो फिर वही शांत लड़का था। सुबह हुई। भीड़ लौट गई, शर्म और डर के साथ। सिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा। तुम जो भी हो, मेरे लिए वही आर्यन हो। आज भी कॉलेज में आर्यन पढ़ता है। आज भी वो फुल स्लीव्स पहनता है। और हर चांदनी रात वो याद दिलाती है, असली डर शक्ल में नहीं, इरादों में होता है।